अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़हरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो आए रोज़ का मामूल बन चुका है कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात सामने आते हैं। पहले तो ये एक बात थी चले ख़वातीन के साथ ही सामने आते, लेकिन ये बदकिस्मती से बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा, न लड़कों को न लड़कियों को, और कहीं भी बच्चे महफूज नहीं रहे। तो आज भी मरी में घोड़ा गली में जो है एक वाक़या पेश आया, जहाँ हॉस्टल में एक बच्चे के साथ 12 साल बच्चे के साथ जो है इज्तिमाई बदफेली की गई है, और उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज भी नहीं कराया गया। 10 तारीख का ये वाक़या था। वालिदैन के मुताबिक हॉस्टल में था हमारा बच्चा, और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उस मुकदमे को जो है दबाने की कोशिश की गई, उस बात को दबाने की कोशिश की गई कि कहीं ये मुकदमा दर्ज ना हो सके। और अगर मुकदमे में बात की जाए किस किस को नामजद किया, हसन अफरीदी, शाहनवाज, तैमूर और सऊद को नामजद किया गया है। तो ये वो लोग हैं जिनको अभी नामजद किया गया, इन पर FIR दर्ज की गई है। तो सवाल ये पैदा होता है, जैसे वालिदैन के मुताबिक स्कूल की जो प्रिंसिपल थी इस मामले को दबाना चाहती थी। दबाना क्यों चाहती थी? कि हमारे स्कूल और कोई भी चीज़ ऐसी महफूज नहीं रही कि हम अपने बच्चों को अगर भेज सकें तो हमें पता हो कि हमारा बच्चा वहाँ पर गया है। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो स्कूल इंतज़ामिया खड़ी होगी, स्कूल प्रिंसिपल भी खड़ी होगी कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो है मुल्ज़मान उनको सज़ा दिलवाने में हम आपके भरपूर साथ है। लेकिन फिर ऐसे काले करतूतों पर पर्दा डालने से लगता है कि वो इंतज़ामिया खुद भी मुलविस होती है, अपने स्कूल के नाम से डर रही होती है कि हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा अगर ये बात मीडिया पर चलेगी। पर्चा दर्ज हो गया कि फ़लाँ स्कूल में फ़लाँ हॉस्टल में बच्चों के साथ ये होता है, ताकि स्कूल में बच्चों को लोग दाखिल ना कराएं, हमारे स्कूल की रैपो ख़राब नहीं। इनके स्कूल की रैपो का ज़्यादा ख़राब ख्याल है बच्चों की इज्जत और बच्चों की ज़िंदगियों से ज़्यादा। आपको पता है कि बहुत दफ़ा बच्चों के साथ ये ज़्यादती करके दरिंदे मार भी देते हैं। शुक्र है उस बच्चे को बेचारे को मारा नहीं है, लेकिन उसका जो हाल किया है वालिदैन का कहना है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा वाक़या है कि हमारे बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है कि 12 साल के बच्चे को समझ होती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वो इतने दिन तो इस वाक़े से निकल नहीं पाता, इस हादसे से निकल नहीं पाता, मुआशरे में आम लोगों की तरह सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके जहन में कहीं ना कहीं वो बुरी यादें नक्श हो जाती हैं। माजी उसकी जवानी में भी उसके साथ जाता है, उसके बुढ़ापे में भी उसके साथ जाता है, और आगे वो एक साई की मरीज बन जाता है, डिप्रेशन का मरीज बन जाता है कि बचपन में अगर ऐसे वाक़यात बच्चों के साथ हो जाए तो खुदा का वास्ता होश के नाखून लें। और हमारे इदारे FIR भी दर्ज करते हैं, लेकिन कोई इनको सज़ा नहीं देता। रोज़ाना का मामूल बन चुका है कि बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, कभी करके खेतों में फेंक देते हैं, कभी दरस में बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, कभी स्कूल में बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है। यानी कि बड़े तो क्या बच्चे भी महफूज नहीं रहे इन दरिंदों से, कि इन दरिंदों को फूल जैसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता, सिर्फ अपनी हवस नज़र आ रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है कि इन दरिंदों को सज़ा दी जा सके, इनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जा सके कि आपको सज़ा होगी, ताकि आने वालों को किसी को तो सबक हासिल हो। वैसे ये सुधर तो सकते नहीं है, पाकिस्तानी मर्द इस घटियापन पर उतर चुके हैं इस चीज़ में कि इनका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, जो हवस का लेवल है, वो कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे तो लगता है इन तमाम मर्दों को किसी ऐसे खाड़े में छोड़ देना चाहिए कि दीवारों में सर मारे, कि शायद इनकी फ्रस्ट्रेशन कम हो सके। जब फ्रस्ट्रेशन कम हो तो आम मुआशरे में रहने के काबिल हो सके, क्योंकि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो आम इंसान नहीं कर सकता। इतनी घटिया हरकतें, हैवानों वाली हरकतें, जानवर वाली हरकतें, कि उसको बच्चा भी नजर आए तो उस बच्चे से भी अपनी हवस पूरी करते हैं, अपनी गंदगी का निशाना बनाते हैं, दरिंदगी करके मार देते हैं। तो खुदारा इस पर, इन वाक़यात पर नोटिस लें, कोई ऐसा कानून बताए कि बच्चे तो खुदा का वास्ता पाकिस्तान में महफूज हो। वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हुए अब डरते हैं कि ना बच्चे को पढ़ने भेजते हुए डरते हैं कि साथ साथ वालिदैन 24 घंटे नहीं साथ रह सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, मदरसे में नहीं जा सकते, कहीं 1 मिनट के गली में कोई चीज़ लेने चल जाए, दुकानदार बच्चों को नहीं छोड़ते, तो कहाँ बच्चे महफूज हैं? बच्चे इस खौफ की फिजा में सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। और जिस मुल्क में बच्चे महफूज ना हो, खौफ की फिजा में सांस ले रहे हों, उनके जो खेलने का वक्त है वो टेंशन में, ऐसे डिप्रेशन में गुजरे कि हम जो जाएंगे हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वालिदैन उनके जहन में खौफ उतार देते हैं। इसलिए मुआशरे से डराते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के साथ अगर ऐसा हो, हमारा बच्चा पहले से ही चुकन्ना हो। लेकिन वालिदैन भी कहाँ तक बच्चों को तरबियत दें, बच्चों को कहाँ तक डरा कर रखें, जब हमारे कानून बनाने वाले इदारे इतने कमज़ोर हैं कि वह ऐसे लोगों को गिरफ्त में नहीं ला सकते, ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दे सकते। तो वालिदैन का किरदार भी फिर ऐसा गैर मामूली हो जाता है कि वालिदैन भी क्या करें, वालिदैन भी तंग आ जाते हैं कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा, ना यहाँ इज्जतें महफूज है, ना आपकी जान महफूज है, ना आपका माल महफूज है। जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं वही डाका जनी पर उतरे हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।